हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री डॉक्टर पीके प्रभाकर। आज जो हम बात कर रहे हैं, ये एक अजीब तरह की स्टोरी है। अजीब तरह का केस मुझे पता चला, जिसमें नॉर्मली हम देखते थे कि जो बहुत पॉपुलर जर्नल है नॉर्मली उसका क्लोन जर्नल्स बन रहे हैं, उसको हाईजैक किया जा रहा है। बट आज जो मैंने देखा है वहाँ पे एल्सेवियर के बहुत सारे जर्नल्स, स्प्रिंगर नेचर के बहुत सारे जर्नल्स और भी कुछ अच्छे रिप्यूटेड पब्लिशर्स के कुछ अच्छे जर्नल्स को क्लोन्ड बना दिया गया है। सो हम उसी पे बात कर रहे हैं, और ये कौन सी कंपनी है, कहाँ कौन सा वेबसाइट है, और नॉर्मली हम कैसे पता लगाएंगे कि जर्नल क्लोन्ड है कि प्रेडेटरी है या फिर ओरिजिनल जर्नल है। सो नॉर्मली क्लोन्ड जर्नल्स क्या होता है कि इट इज ए काइंड ऑफ मिरर इमेज। क्लोनिंग का मतलब होता है सिमिलर टाइप ऑफ जर्नल्स। सो क्लोन्ड जर्नल्स आर नॉर्मली मिरर इमेज ऑफ द ओरिजिनल लेजिटिमेट जर्नल्स। इसको हम कभी कभी हाईजैक जर्नल्स भी बोलते हैं। But literally hijacked journals and clone journals are two different journals. क्लोन जर्नल्स जहाँ एक ओरिजिनल जर्नल का हमने एक डुप्लीकेट कॉपी बना दिया है, और हाईजैक जर्नल्स वहाँ बोलते हैं जहाँ नॉर्मली हम किसी जर्नल के वेबसाइट को अपने तरीके से चलाते हैं, हाईजैक करके अपने हिसाब से चलाते हैं। सो क्लोन जर्नल्स का वेब पेज पे अगर आप जाएंगे तो नॉर्मली पेज के में जर्नल्स के टाइटल्स एंड आईएसएन नंबर्स नॉर्मली आपको उसी तरह का दिखेगा जो ओरिजिनल जर्नल्स पे होता है। हाउएवर इसके पेज बहुत ज़्यादा प्रोफेशनली बने नहीं होते हैं, तो आपको देखने में बहुत अच्छा नहीं लगेगा पेज। अब अगर मैं दो एग्जांपल आपको दूं, ये एक जर्नल है जिसका नाम है अदालिया जर्नल्स। दिस इज ओरिजिनल जर्नल्स, एंड अगर आप देखेंगे दिस इज द क्लोन जर्नल्स। तो नॉर्मली अगर आप देखेंगे ओरिजिनल जर्नल्स का टाइटल जो था दैट इज अदालिया, एंड विद द सिमिलर नेम्स अदालिया जर्नल करके एक क्लोन जर्नल्स बना लिया गया है विद द सेम आईएसएसएन नंबर। मैं आपको दिखाऊंगा कि दोनों का आईएसएसएन नंबर भी सेम है, बट वेबसाइट डिफरेंट है। तो पता कहाँ से लगाएंगे, इसके पास हमारे पास क्या तरीके हैं? तो आपके पास दो तरीके, दो नॉर्मली हम दो तरह के डाटाबेस आपको शेयर कर रहे हैं, बता रहे हैं कि कहाँ से पता लगा पाएंगे। पहला तो एक यूजीसी की वेबसाइट पे अगर आप जाएंगे, यूजीसी केयर लिस्ट के जर्नल की वेबसाइट पे, तो देयर यू कैन फाइंड क्लोन जर्नल लिस्ट। नॉर्मली यूजीसी के पास दो तरह के आर्टिकल जर्नल्स होते हैं, मैं आपको वेबसाइट पे ले जाऊंगा, फिर मैं वो आपकी वेबसाइट पे भी बता देता हूँ। और दूसरा एक रिट्रैक्शन वॉच करके ब्लॉग्स हैं, जिसने एक डाटाबेस बनाया है रफली मोर देन 300 जर्नल्स का। तो उन्होंने क्लोन्ड जर्नल्स एज वेल एज द उनके ओरिजिनल जर्नल्स के लिस्ट के साथ बनाया है। तो आई go to the website and then I will show it to you. Just for a second. So what we are doing is, so हम पहले जाएंगे यूजीसी केयर लिस्ट के जर्नल के वेबसाइट पे। यूजीसी केयर हम सर्च कर रहे हैं, तो जो पहला वेबसाइट आ रहा है, मैं इसके जो वेबसाइट पे गया, तो अगर आप देखेंगे यूजीसी केयर के दो तरह के जर्नल्स हैं, एक यूजीसी केयर टाइप 1 और एक यूजीसी केयर ग्रुप 2। ग्रुप 1 वो जर्नल्स होते हैं जो नॉर्मली स्कोपस वेब ऑफ साइंस में नहीं होते हैं, जिसको यूजीसी अपने एंड पे इवेलुएट करती है एंड देन इंक्लूड करती है यूजीसी केयर लिस्ट में, सो दैट इट विल बी कॉल्ड एज यूजीसी केयर जर्नल्स। तो दैट इज द यूजीसी केयर लिस्ट वन एंड टू होते हैं जो ग्लोबली रिकॉग्नाइज डाटाबेस में इंक्लूड होते हैं, मेनली डब्ल्यू एस के तीनों एस सी आई इंडेक्स जर्नल्स एंड स्कोपस इंडेक्स जर्नल। यूजीसी ने अपने वेबसाइट पे कुछ जर्नल्स की लिस्ट दिए हैं जो क्लोन्ड हैं, लाइक ग्रुप 1 क्लोन जर्नल्स एंड ग्रुप 2 क्लोन जर्नल्स। अगर मैं ग्रुप 1 क्लोन जर्नल्स पे क्लिक करूंगा तो मेरे पास ये सारे जर्नल्स की लिस्ट आते हैं, जिसमें वन कॉलम में हमारे पास और प्रिंट जर्नल्स विच इंक्लूड्स द यूजीसी केयर लिस्ट, एंड ये जो हाईलाइटेड है दीज आर द क्लोन्ड जर्नल्स। अगर आप देखेंगे इसका टाइटल आबरू जर्नल्स, एंड दिस इज ओनली आबरू। अगर आप आईएसएसएन नंबर देखेंगे तो इट्स सेम, ऑलमोस्ट सेम। सिमिलरली अगर आप ग्रुप 2 वाले क्लोन लिस्ट पे क्लिक करेंगे तो आपको जर्नल मिल जाएंगे रफली अराउंड 50 to 60 जर्नल्स के लिस्ट यहाँ मिलेंगे। तो ये ओरिजिनल हैं और ये उनके क्लोन्ड कॉपी हैं। अगर मैं इनके वेबसाइट पे क्लिक करता हूँ तो मुझे ये वेबसाइट दिखता है, दिस इज द क्लोन्ड वेबसाइट एंड दिस इज द ओरिजिनल वेबसाइट। आप दोनों के अगर आपने देखा होगा, दोनों का आईएसएसएन नंबर इट्स सेम, इसका आईएसएसएन नंबर उसका आईएसएसएन नंबर सेम है। ओनली द पब्लिकेशन लिस्ट एंड द टर्म जर्नल जो टाइटल में इंक्लूड कर दिया गया दैट इज द डिफरेंट। ठीक है। अब अगर आप जो क्लोन्ड वेबसाइट है उसके वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको बहुत सारे इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेंगे इनके। नॉर्मली ये मल्टी डिसिप्लिनरी तरह के चीज़ों को इंक्लूड करते हैं इसके। अगर आप इनके कॉल फॉर पेपर्स देखेंगे तो इट इंक्लूड्स एवरीथिंग। एवरीथिंग मतलब कि आप किसी भी सब्जेक्ट में ले लीजिए, तो साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी, मेडिकल, हेल्थ साइंस, एवरीथिंग इट इंक्लूड्स।
और इनके नॉर्मली मेल आईडी जीमेल से होते हैं। मैं अपने आपको कुछ टर्म्स बताने वाला हूँ, कुछ ट्रिक्स टिप्स दूंगा जिससे आप पता लगा पाएंगे कि इट इज़ क्लोन्ड और इट इज़ द प्रेडेटरी जर्नल्स। इसी तरह से ये यूजीसी का एक डाटाबेस हो गया। सेकंड वी आर हैविंग रिट्रैक्शन वॉच, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो यू कैन क्लिक दैट लिंक एंड दिस इज द ओनली व्यू ऑप्शंस वी आर हैविंग। तो इसमें आपके पास हाईजैक जर्नल्स के लिंक हैं नाम के साथ, आईसीएसआई नंबर एंड द ओरिजिनल जर्नल्स। तो इसमें बहुत रफली 300 के लगभग जर्नल्स हैं जिसको वो रेगुलर अपडेट्स करते हैं। तो बिफोर सबमिटिंग योर पेपर टू एनी जर्नल्स, आपको इस दोनों डाटाबेस में चेक कर लेना चाहिए कि ओरिजिनल जर्नल्स का वेबसाइट क्या है, टाइटल क्या है, नाम क्या है, प्लस जहां हम सबमिट कर रहे हैं दैट इज राइट और रॉन्ग प्लेस। सो वही दोनों मैंने यहाँ दिखाया आपको। दिस इज रिट्रैक्शन वॉच डाटाबेस, जो मैंने 300 जर्नल्स का डाटाबेस दिखाया आपको, एंड दिस इज फ्रॉम द यूजीसी केयर लिस्ट ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। देन अगर आप कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स देखेंगे प्रेडेटरी और क्लोन जर्नल्स के, तो नॉर्मली उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं जो मैंने यहाँ लिस्ट ऑफ कर दिया है। मैंने पहले भी इस पे वीडियो बना चुका हूँ ऑलरेडी, तो यू कैन सी द डिटेल्ड वीडियो कि हाउ टू आइडेंटिफाई, हाउ टू मीन्स प्रिवेंट योर सेल्फ फॉर सबमिटिंग टू द क्लोन एंड प्रेडेटरी जर्नल्स। कि नॉर्मली इनके नाम और आईसीएसआई नंबर सेम होते हैं बट वेबसाइट बहुत पुअरली डिजाइंड होते हैं। एडिटोरियल बोर्ड्स के बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं देते अपने वेबसाइट पे, सिर्फ नाम लिखे रहते हैं, वो क्लिकेबल नहीं होते हैं, आप रीच आउट नहीं कर सकते उनके एडिटोरियल बोर्ड मेंबर के पास। एंड इस तरह के जर्नल्स नॉर्मली किसी मेजर डाटाबेसेस में इंक्लूडेड नहीं होते हैं। गाइडलाइन सबमिशन का बहुत वेग और रफ इंफॉर्मेशन होता है, नाम टू द पॉइंट इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगा आपको। हिस्ट्री ऑफ फेक पब्लिकेशंस, एपीसी चार्ज बिफोर एक्सेप्टेंस, नॉर्मली अच्छे जर्नल पहले आपको पैसे नहीं मांगते हैं, इस तरह के जर्नल्स आपको पब्लिकेशन से पहले, एक्सेप्टेंस से पहले पैसे मांगना शुरू कर देते हैं। इनके ईमेल नॉर्मली डोमेन नेम के साथ नहीं आपको मिलेंगे, नॉर्मली जीमेल को यूज करते हैं बिकॉज वो आप आसानी से एन नंबर ऑफ जीमेल्स बना सकते हैं। एंड जो अच्छे जर्नल होते हैं नॉर्मली हमको ढूंढना पड़ता है, हमको खोजना पड़ता है कि हमें कहाँ सबमिट करना है, वेयर टू सबमिट एंड हाउ टू सबमिट। बट इस तरह के क्लोन एंड प्रियोरिटी जर्नल्स हमें अप्रोच करते हैं, हमें मेल करते हैं कि वी आर हैविंग अ कॉल, वी विल एक्सेप्ट योर पेपर्स एंड दिस एंड दैट। देन इनके पास ओवरनाइट पब्लिकेशन की पॉलिसी होती है कि आप अभी भेजिए, आपको कल सुबह में पब्लिक ऑनलाइन पेपर कर देंगे। कोई रिव्यू प्रोसेस नहीं होता है, कोई प्रूफ कॉपी एडिटिंग नहीं होता, जो वट एवर यू विल सेंड इट एज सुन एज दे विल पब्लिश इट, उसी फॉर्मेट में पब्लिश कर देंगे। तो ये सब नॉर्मली आप उसके वेबसाइट पे जाएंगे, उनके पेपर्स को देख लेंगे, उनकी एडिटोरियल बोर्ड को देखेंगे, तो रफली आपको आइडिया हो जाएगा कि ये फेक एंड प्रियोरिटी जर्नल्स हैं। अब जो मैं नई कहानी की बात कर रहा था कि न्यू हाईजैक स्कैम टारगेट्स एल्सेवियर, स्प्रिंगर नेचर एंड द मेजर पब्लिशर्स। अभी तक क्या होता था कि नॉर्मली जितने भी हाईजैक जर्नल्स होते थे वो उस तरह के जर्नल को टारगेट करते थे जो बहुत ज़्यादा रिपीटेड ना हो। बट जो नई ये नवंबर की स्टोरी है जिसमें उन्होंने एल्सेवियर, नेचर साइंसेस एंड अदर मेजर पब्लिशर्स के जर्नल्स को हाईजैक किया गया। और किसने किया? एक ग्रुप, एक वेबसाइट दैट इज स्प्रिंगर ग्लोबल लिमिटेड। अब ये ग्रुप जो है इसका एल से स्प्रिंगर से साथ किसी तरह का कोई रिलेशनशिप नहीं है। सो अर्लियर दिस ईयर द जर्नल्स ऑफ एकेडमिक एथिक्स एंड मैकेनिकल इंटेलिजेंस रिसर्च बोथ पब्लिश्ड बाय रिसर्च नेचर वेर आल्सो क्लोन्ड। सो इसी साल शुरू में 2 जर्नल्स एल्सेवियर का भी क्लोन किया गया था। सो दिस कंपनी Springer Global Publications, which is not affiliated with Springer Nature, has published dozens of papers cloning the website of journals ऑफिशियली पब्लिश्ड बाय एल्सेवियर, स्प्रिंगर एंड अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन एंड नंबर ऑफ अदर थिंग्स। मैं आपको लिस्ट लास्ट में दूंगा। रफली 16 जर्नल ये पब्लिश करते हैं अपने वेबसाइट पे। बट द कंपनी हैज एडवर्टाइज वेराइटी ऑफ सर्विसेज लाइक वेबसाइट इंक्लूडिंग द राइटर्स आपके पेपर को लिख देंगे, मैन्युस्क्रिप्ट को एडिट करेंगे, डेवलपिंग रिसर्च प्रपोजल्स, एनालाइजिंग डाटा, मैनेजिंग द पीयर रिव्यू प्रोसेस। बट जब इनको कंप्लेन किया गया तो अपने वेबसाइट से ये सारी इन्फॉर्मेशन हटा लिए थे। और ये सारे जो प्रोसेस इन्होंने बता रहे हैं, ये सारे जो सर्विसेज बता रहे थे, ये नॉर्मली पेपर मिल तरह का काम करता है। ये पेपर मिल का एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। अब अगर आप ये जर्नल्स देखेंगे, ये जर्नल्स इन्होंने पब्लिश किया था जो साइंस डायरेक्ट को एग्जैक्टली रिप्रेजेंट कर रहा है, साइंस डायरेक्ट को एग्जैक्टली कॉपी लग रहा है, बट ये फेक जर्नल्स है। अब आप डिफरेंस कैसे करेंगे? ये ओरिजिनल जर्नल है, दोनों देखने में एग्जैक्टली सेम लग रहा है, दोनों लैंग्वेज साइंस का जर्नल्स हैं। द टाइटल ऑफ द जर्नल इज लैंग्वेज साइंसेस, आप पिछले भी देखिए लैंग्वेज साइंस का जर्नल्स है। बट दोनों में डिफरेंस क्या है? अगर आप दोनों का वेबसाइट देखेंगे, वेबसाइट की वेब लिंक देखेंगे, पहले वाले में क्या था? इट इज sciencedirect.com, दूसरे वाले में क्या है? sciencedirect.com।
तो द फेक वर्जन कैन बी आइडेंटिफाइड फ्रॉम द डोमेन नेम विच इज sciencedirects.com, नॉट sciencedirects.com एज इट इज ओरिजिनल एल्सेवियर वेबसाइट। तो ओरिजिनल एल्सेवियर का जो वेबसाइट है वो sciencedirects.com है, ना कि sciencedirects.com। तो ये स्प्रिंगर ग्लोबल ग्रुप जो थी जिन्होंने अपने डोमेन रजिस्टर करवाया sciencedirects.com के नाम पे, उस पे उसी तरह के जर्नल का उसी तरह के फॉर्म में पब्लिश करना शुरू कर दिया। और ये एक स्टोरी। दूसरी स्टोरी स्प्रिंगर लिंक के साथ, अगर आप ये वेबसाइट देखेंगे तो दिस इज दी एग्जैक्टली सिमिलर टू द स्प्रिंगर, बट ये क्लोन्ड जर्नल्स है, क्लोन्ड कॉपी है, जिसका वेब लिंक अगर आप देखेंगे तो इट इज link.springer.uk.com। ये ओरिजिनल जर्नल्स, ओरिजिनल स्प्रिंगर की कॉपी लिंक है, बट दोनों के वेब लिंक अगेन आप देखेंगे दैट इज डिफरेंस। So the design of the web page mimics that of the original Springer journals. The only detail revealing the scam is the domain name, which calls springer.uk.com instead of normal link springer.com. तो आपको बहुत माइन्यूटली देखना पड़ेगा, माइन्यूटली चेक करना पड़ेगा जब आप पेपर सबमिट करने के लिए रेडी होते हैं कि सही जर्नल सही वेब लिंक पे मैं जा रहा हूँ या नहीं जा रहा हूँ। All the paper published by this Springer Global Publishers are assigned DOI with the its own prefix। इस prefix के साथ इन्होंने DOI देना शुरू कर दिया था, which does not resemble the prefix of either Springer or Elsevier। इनका अपना prefix था, अपना DOI नंबर देना शुरू कर देते जो Elsevier और Springer को रिप्रेजेंट नहीं करता था। ओवरऑल सर्च थ्रू क्रॉसरिफ आइडेंटिफाई 13 जर्नल को आइडेंटिफाई किया गया जो ये पब्लिश करते थे, जिन हैज को इन्होंने DOI असाइन किया था। जब ये DOI क्रॉस रेफ ने इसको वेरीफाई किया तब जाके पता चला कि ये क्लोन्ड कॉपी है, क्लोन जर्नल्स हैं। ऑल ऑफ दीज जर्नल्स हैव सिमिलर नेम्स एंड दोज एस्टैब्लिश्ड बाय लेजिटिमेट पब्लिशर्स। और ये लिस्ट हैं उस 13 जर्नल्स के जिसको ये पब्लिश करते थे। और अगर आप देखेंगे तो ये एल्सेवियर ऑफ्थेल्मोलॉजी फ्रॉम एल्सेवियर, जिसका डोमेन नेम क्लोन का था sciencedirects.com बट ओरिजिनल sciencedirects.com। एग्जाम्पल ऑफ द DOI असाइंड, ये इनका अपना DOI नंबर था, सभी का DOI नंबर अगर आप देखेंगे तो 10.70706 से शुरू था। एल्सेवियर, स्प्रिंगर, अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन, एसोसिएशन ऑफ रिसर्च इन विजन एंड ऑफ्थेल्मोलॉजी, देन अमेरिकन पब्लिक हेल्थ एसोसिएशन। तो इस तरह से इन्होंने 13 जर्नल्स के को अपने वेबसाइट से पब्लिश करना शुरू किया था। बट लेटर ऑन अगर इनके वेबसाइट को कंप्लेन किया गया, एल्सेवियर ने कंप्लेन किया, स्प्रिंगर ने कंप्लेन किया एंड कुछ अदर एजेंसी ने कंप्लेन किया, तो इनकी डोमेन सस्पेंड कर दिया गया, ऑल दीज डोमेन्स विच दे वेर यूजिंग। द डोमेन, इस कंपनी की डोमेन ये नया नया अभी बना था, सितंबर 18 2024 में रजिस्टर हुआ था कंपनी की डोमेन। और दोनों डोमेन्स, जो स्प्रिंगर की डोमेन थी वो रजिस्टर हुआ था नवंबर 11 को, और द साइंस डायरेक्ट वाला डोमेन जो रजिस्टर हुआ था दैट इज सितंबर 18 2024 को हुआ था। तो अभी ये लास्ट मंथ की स्टोरी है, अभी जस्ट नवंबर 11 को रजिस्टर हुआ था। सो अब पता कैसे करेंगे, तो देर आर सम टिप्स। पहले तो आपको वेबसाइट चेक करना चाहिए जर्नल का कि URL सही है कि नहीं है। हाईजैक जर्नल्स यूज सिमिलर बट स्लाइटली अल्टर्ड URL, जैसे आपने देखा साइंस डायरेक्ट में साइंस डायरेक्ट लिखा होता है रेदर देन साइंस डायरेक्ट। अनयूजुअल कम्युनिकेशन किया जाता है, ईमेल्स विद पुअर ग्रामर्स, एग्रेसिव सॉलिसिटेशन, देन जर्नल मैट्रिसेस, गलत तरह के मैट्रिक्स देते हैं, पब्लिकेशन फ़ी चार्ज करते हैं। तो दीज आर सम ऑफ द टिप्स जो मैंने आपको 8-10 टिप्स पहले भी बता चुका हूँ। And protect yourselves. Always verify the journal's legitimacy through the official website or publisher's platform. Use trusted indexing services to cross-check the journal's credentials. Engage with your institution's research support or library team for guidance. अगर आपको नहीं पता है तो आप सोशल मीडिया पे भी दोस्त से पूछ सकते हैं, बहुत सारे ग्रुप्स हैं जिनसे पूछ सकते हैं, किसी कलीग से पूछ सकते हैं, किसी सीनियर से पूछ सकते हैं, इवन आप लिंक्डइन पे पूछ सकते हैं, रिसर्च गेट पे पूछ सकते हैं। तो यू हैव सो मेनी ऑप्शंस टू वेरीफाई दो जर्नल्स। सो आप जिस पेपर को आपने मेहनत करके लिखा है उस पेपर को सबमिट करने से पहले प्लीज वेरीफाई दैट यू आर सबमिटिंग टू द लेजिटिमेट जर्नल्स, गुड जर्नल्स एंड द करेक्ट जर्नल्स। सो दिस इज ऑल ए टिप्स बिकॉज मुझे लगा कि इंपॉर्टेंट है कम्युनिकेट करना ये आप लोगों के साथ। सो दैट्स वाई आई हैव मेड दिस वीडियो टुडे। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे। If you are not subscribed my channel, you can subscribe it. If you like the video, press the like button.